नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारतीय ज्ञान परंपरा का विरोध। ज्ञान विज्ञान पर पहरे बैठाने की मानसिकता आज के दौर में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के रिकवरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम शीर्षक से जारी वर्ष 2022 के कैलेंडर पर उभरा विवाद एक बार फिर यह बताता है कि एक खास एजेंडे के तहत मनगढ़ंत इतिहास लिखने वाले अभी भी सक्रिय हैं। इस कैलेंडर पर आपत्ति भारतीय ज्ञान परंपरा का भी विरोध है। उक्त कैलेंडर में आर्यों के आक्रमण को लेकर गढ़े गए मिथक को अकाट्य तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर निरस्त किया गया है। इस कैलेंडर में वेदों, पुराणों, महाकाव्यों के तमाम संदर्भों एवं साक्ष्यों को उद्धृत करते हुए हर मास के लिए दिए गए चित्रों, श्लोकों, उदाहरणों आदि के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, अपितु वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसके समर्थन में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं अन्य मनीषियों के कथनों एवं विज्ञान सम्मत दृष्टांतों का भी दरअसल संदर्भ दिया गया है। इसे लेकर तमाम वामपंथी संगठनों एवं बुद्धिजीवियों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वे शोधपरक निष्क्रियों को भी हिंदुत्व का प्रसार बताकर अप्रासंगिक करार दे रहे हैं। वास्तव में वे इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आर्य कोई प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, अपितु गुण सूचक शब्द है। रामायण, महाभारत एवं पुराण ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं कि भारतीय स्त्रियां अपने पति को आर्य पुत्र या आर्य श्रेष्ठ कहकर संबोधित करती थी। आर्य यहाँ के मूल निवासी थे, इसलिए भारतवर्ष का एक नाम आर्यवर्त भी है। द्रविड़ भी प्रजाति का द्योतक न होकर स्थान का परिचायक है। महाभारत में राजसूय यज्ञ से पूर्व सहदेव के दिग्विजय के समय द्रविड़ देश का वर्णन आता है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व एक भी ऐसा वृत्तांत, दृष्टांत, स्रोत, साहित्य, ग्रंथ, आख्यान नहीं मिलता जिसमें आर्य द्रविड़ संघर्ष का उल्लेख भर भी हो। क्या यह संभव है कि विजेताओं में से किसी के भी ग्रंथ, लोक कथा या सामूहिक स्मृतियों में इतने महत्वपूर्ण का युद्ध का उल्लेख मात्र न हो? आर्य यदि कथित रूप से बाहरी या क्रांता जाति के हैं तो क्या ये तर्क संगत एवं स्वाभाविक है कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, पुरातन स्मृतियों एवं उससे जुड़े किसी भी ग्रंथ में उसके मूल स्थान की परंपरा, मान्यता आदि की झलक भर भी न हो? क्या कोई वामपंथी इतिहासकार आज तक यह नहीं बता सका कि आर्य यदि आक्रांता थे तो उनका नेतृत्व करता कौन था? क्या यह संभव है कि हारी हुई जाति विजेताओं की भाषा, संस्कृति को शब्दांश और समग्रतः आत्मसात कर ले? लोक भाषाओं की स्वतंत्र सहायक धाराओं के बावजूद क्या संस्कृत संपूर्ण भारत के ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की भाषा नहीं रही? क्या दक्षिण के कण्व, अगस्त्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य आदि ऋषि वैदिक संस्कृति के सर्वमान्य आचार्यों और दार्शनिकों में से एक नहीं है? सत्य यह है कि निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्य द्रविड़ संघर्ष की संपूर्ण अवधारणा ही अंग्रेजों द्वारा विकसित की गई। वे इस सिद्धांत को स्थापित कर बांटो और राज करो की अपनी नीति के अलावा ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध व्याप्त देश व्यापी विरोध की धार को कुंद करना चाहते थे। वे भारतीय स्वतत्व एवं स्वामित्व को, स्वाभिमान को कुचल कर प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे थे कि इस देश का तो कोई मूल समाज है ही नहीं। यहाँ तो काफिले आते गए और कारवां बसता गया। इसलिए भारत और अंग्रेजों के आधिपत्य में आपत्तिजनक और अस्वाभाविक क्या है? वामपंथियों एवं औपनिवेशक मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने इसे हाथों हाथ इसलिए लिया क्योंकि ये इस एक सिद्धांत के स्थापित होते ही प्राचीन भारतवर्ष की समृद्ध ज्ञान परंपरा पर से
भारतीय भूभाग से संतानवत जुड़े समाज का संबंध एवं अधिकार, मान एवं गौरव नष्ट होता है। भारी बनाम मूल, आक्रांता बनाम विजित, उत्पीड़क बनाम पीड़ित का सारा विमर्श ही कमजोर पड़ जाता है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पर्याप्त संरक्षण पाकर उन्होंने और जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया, ताकि इस देश का मूल समाज भविष्य में कभी छीना तान कर सिर ऊंचा कर खड़ा ना हो सके। उन्होंने भारत के मूल समाज को आर्य द्रविड़ में बांटने की कुचेष्टा कर जहां एक और उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक एकता के तल पर दुर्बल करने का प्रयास किया, तो वहीं सभ्यता के पथ प्रदर्शक एवं विश्व गुरु के उसके स्वाभाविक दावे को भी खारिज करने की कोशिश लगातार जारी रखी। उल्लेखनीय है कि सिनोली बागपत यानी बागपत उत्तर प्रदेश और राखी गढ़ी हरियाणा में पुरातत्व विदों को द्वारा दिए गए हालिया उल्लेखन और गहन शोध के निष्कर्ष यही है कि आर्य बाहर से नहीं आए। राखी गढ़ी में प्राप्त नमस्कार की मुद्रा वाली मूर्ति और आर्य पहियों वाले रथ सिनोली से प्राप्त 2000 से 1800 वर्ष ईसा पूर्व की ताम्र मूर्तियों से सुसज्जित रथ वेदों एवं महाकाव्यों में वर्णित रथों के उल्लेख को सही ठहराते हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर किए गए अनुवांशिक गुण सूत्रों के तमाम परीक्षणों के आधार पर भी यही सिद्ध होता आया है कि समस्त भारतवासी एक ही पूर्वज की संतान है। वास्तव में IIT खड़गपुर द्वारा तैयार किए गए कैलेंडर का स्वागत किया जाना चाहिए। उसे भविष्य के विशद एवं व्यापक शोध के लिए दिशा निर्देशक स्रोत के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि उसका विरोध कर नवीन सोच, मौलिक शोध एवं बहुपक्षीय विमर्श को बाधित करना चाहिए। ज्ञान विज्ञान पर पैरे बैठाने या विचारधारे के खूंटे से बांधे रखने की मानसिकता और हठ धार्मिकता आज के तार्किक एवं वैज्ञानिक दौर में कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती। लेखक हैं शिक्षाविद एवं सामाजिक संस्थान शिक्षा सोपान के संस्थापक प्रणव कुमार। तो मेरे साथ बने रहिए इसी प्रकार के समाचार के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।